Hello students, good morning. Hope you all are doing good at your place. Today in this video we shall discuss about this ratio analysis, and in ratio analysis profitability ratios हमने कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ रेशोस डिस्कस की थी, कुछ न्यूमेरिकल किए थे। बच्चों इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको हम करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विनियोग पर प्रत्यय क्या होता है? यह ब्याज व कर पूर्व लाभ और विनियोजित पूंजी के बीच संबंध स्थापित करता है। इस अनुपात को विनियोजित पूंजी पर जो आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की होती है उसके ऊपर आपको जो रिटर्न है उसके नाम से भी जाना जाता है। तो यह व्यवसाय में किए गए विनियोग की तुलना में व्यवसाय की समुचित कार्यकुशलता एवं लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उतनी अधिक व्यवसाय की समुचित लाभप्रदता होगी। एंड इसमें जो फार्मूला है हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आप इससे कर सकते हैं। देन व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शुद्ध स्थायी संपत्तियां, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या दीर्घकालीन संसाधन लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट करके हम इस रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल to make you clear. Okay, here is a question, return on investment। बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के प्रश्न करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर दिस एंड इट्स ए क्वेश्चन। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, मैं शॉर्टकट इसको लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला आपको बताया मैंने, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्लियर? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर है जी? मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, this is equal to profit after interest and tax profit after interest and tax after interest and tax प्लस इंटरेस्ट, क्लियर है जी? ओके, नाउ इसको अगले पेज पर हम करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, कितना प्रॉफिट है आपके पास बेटा? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास 8 लाख है, क्लियर है? एंड आपके पास ये 8 लाख आ गया आपको। एंड प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास है? प्लस इंटरेस्ट 13% डिवेंचर्स हैं हमारे पास, डेट इज़ 15 लाख। तो इसको 13% ऑफ 15 लाख हम निकालते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये आ गया बेटा, प्रॉफिट आ गया आपके पास, दिस इज इक्वल टू 8
lakhs plus 13% of 15 lakhs, 13% of 15 lakhs आप निकालेंगे इसको, दिस विल बी इक्वल टू 8 लाख प्लस, ये आपको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 1,95,000, क्लियर, और ये हो गया 9,95,000. ओके, दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके, अब हमने निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है दिस इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. दिस इज इक्वल टू, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स दी है 4 लाख प्लस करंट एसेट है 36 लाख, सॉरी 4 लाख नहीं 40 लाख है, 40 लाख, और दिस इज 36 लैक्स, एंड करंट लायबिलिटी दी है आपके पास 18 लैक्स. ओके, दिस इज इक्वल टू, ये 40 और 36 हो गया आपके पास 76, 76 में से आपके 18 गए तो बच गए बेटा 58 लैक्स. ओके, दिस इज द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. सेकंड मेथड भी चलिए जल्दी से इसको कर देते हैं, कैसे निकालते हैं सेकंड मेथड से आप कैपिटल एम्प्लॉयड इसको निकाल सकते हैं टू कैलकुलेट. उसमें आप करेंगे सेकंड मेथड से शेयर कैपिटल, इसमें दिया गया है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस डिवेंचर माइनस अंडरराइटिंग कमीशन, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन, या माइनस आप करेंगे उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन में आपको दिखा दूं, यस अंडरराइटिंग कमीशन एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको माइनस कर देंगे आप, तो इसको आपके पास हेयर इट इज गिवन शेयर कैपिटल आपके पास आ गई कितने 30 लाख, एंड रिजर्व आ गया आपके पास 10 लाख प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है 8 लाख प्लस डिवेंचर्स आपके पास कितने हैं 15 लाख के, माइनस अंडरराइटिंग कमीशन से आपके पास हैं 2 लाख एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3 लाख. इन दोनों को हम जोड़ के घटा देंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 63 लैक्स माइनस 5 लैक्स इज इक्वल टू 58. क्लियर? ओके, इस केस में भी आपके पास 58 लैक्स आया और यहाँ भी आपके पास 58 लैक्स आया था. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट is equal to profit before interest and tax
9,95,000 अपॉन 58 lakhs मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है जी। इसको 3 और ये इसको आप काट देंगे, 2 2 2 4 और 1 5, तो ये आ गया बेटा आपके पास। दिस इज इक्वल टू 995 अपॉन 58, दिस इज इक्वल टू 16%। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस इज योर रिटर्न ऑन ROI। क्लियर है? यस, डू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस एंड यू विल फाइंड, आपको जो है इसका और बेटा क्लियर जो है पता लग जाएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। ओके, then this is your return on investment, this is your capital employed, and this is profit before interest and tax। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही पूछा था, हाँ यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओनली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपसे पूछी थी। एंड नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर, EPS, अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर आपको कितना अर्निंग हो रहा है, ये हम इस रेशो से ज्ञात कर सकते हैं। तो EPS जो होती है वो बेटा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसको भाग, इससे इक्विटी शेयर से भाग देकर हम पर शेयर जो है इसको निकाल सकते हैं। तो इसको भी लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर अगेन, how to calculate earning per share from the following informations. It is given here. Let us now solve this question. बच्चे, EPS होता है अर्निंग पर शेयर, EPS इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल for equity shareholders, for equity shareholder upon number of equity shares divided by number of equity shares। क्लियर है? अब हम इसको निकाल लेंगे। आप निकालेंगे क्या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचता है। तो हमारे पास दिया कितना है, 5 लाख है नेट प्रॉफिट, बट इट इज बिफोर टैक्स, इट इज बिफोर टैक्स 5 लैक्स। तो हमें निकालना है अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रॉफिट अवेलेबल। इसको निकालने के लिए आप, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए बेटा ये आपके पास 5 लाख है। क्लियर? एंड आपको इसमें क्या लेना है, इसमें से आपको चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स इसमें 5 लाख है, एंड इसमें लेस 50% क्या दिया है आपके पास, टैक्स रेट दिया है। तो किसका टैक्स रेट है, 50% ऑफ व्हाट, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का 50% इसका कितना हो गया, 2,50,000 आपने इसको लेस कर दिए, तो ये आ गया आफ्टर टैक्स। क्या आ गया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया बेटा, ये 2,50,000। ओके, एंड लेस बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 10% दिया है आपके पास, तो 10% 5 लाख का 10% कितना हो गया है, 50,000 रुपये।
तो लेस प्रेफरेंस शेयर 10% ऑफ 5 lakhs। तो बेटा ये आपका हो गया 50,000 और ये बच गया आपके पास 2 लाख। ठीक है, ये बच गया आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हैं आपके पास कितने हैं? इक्विटी शेयर्स 5 लाख हैं, 10 ईच है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख अपॉन 10, तो ये हो गया 50,000। क्लियर? अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 लाख को 50,000 से, आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। एंड दिस इज, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, EPS इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2 लाख अपॉन 50,000। दिस इज इक्वल टू ₹4 पर शेयर। क्लियर है जी? ओके, तो हमने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर। इट्स गिवन हियर डिविडेंड पर शेयर। जैसे अर्निंग पर शेयर है उसी तरह हम इसको अभी जल्दी से कर लेते हैं। बेटा अर्निंग पर शेयर की तरह डिविडेंड पर शेयर कर तथा पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश को लाभ में से घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसका भुगतान समताधारी को किया जाता है हमेशा। आप जानते हैं प्राय पूरा लाभ लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जाता। लाभ में से कुछ राशि संचयों के रूप में भी रखी जाती है, रिटेन्ड अर्निंग्स सुरक्षित, और शेष राशि जो है समता जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिवाइडर कर दी जाती है। तो हमें जो है डिविडेंड पर शेयर्स का फार्मूला, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स को कितना डिविडेंड दिया गया एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन हियर। ओके, कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर, कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर। यस, डिविडेंड पर शेयर जो है हमारे पास इसका फार्मूला है डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, dividend paid to equity shareholders upon number of equity shares, upon number of equity share। So net profit after tax हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारे पास दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कितना है बेटा? 5 लाख है। क्लियर है जी? एंड लेस प्रेफरेंस डिविडेंड ये दिया है यहाँ पर आपके पास प्रश्न में, इसमें डिविडेंड लेस प्रेफरेंस डिविडेंड है 1 लाख, तो ये आ गया आपके पास 4 लाख। लेस रिटेन्ड अर्निंग
लेस रिटेन्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में रखा गया 1,00,000 रुपये, लेस रिटेन्ड अर्निंग कितना है बेटा 1,00,000, तो ये कितना बच गया, नीचे हमारे पास आ गया 3 lakhs। क्लियर है जी। एंड 3 lakhs आ गया। और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल है हमारे पास कितने की 2 लाख की, और 10 पर शेयर्स, तो शेयर्स कितने हो गए, शेयर्स कितने हो गए हमारे पास है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, कितने हो गए 20,000। तो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास ये बेटा, हमारे पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स 2 लाख अपॉन 10, तो ये हो गया 20,000। क्लियर है जी। एंड डिविडेंड पर शेयर, थ्री लैक्स अपॉन 20,000, 4 ये कट गया, 3 और 4, ये आ गया आपके पास 15 पर शेयर, 15 पर शेयर, ₹15 पर शेयर आ गया डिविडेंड। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मूल्य अर्जन अनुपात एंड प्राइस अर्निंग रेशो। यह अनुपात अंश के बाजार मूल्य तथा प्रति अंश आय के मध्य संबंध को प्रकट करता है। इसकी गणना हम इस तरह से करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशो, अंश का बाजार मूल्य मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स प्रति अंश है, अर्निंग पर शेयर मार्केट प्राइस कितना है। तो इस अनुपात को हम आगे, आप इसको क्वेश्चन ट्राई करिए एंड ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस, डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।